नमस्ते, मैं ही पारस गोस्वामी आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे दृष्टा और दृष्टि। जो महत्वपूर्ण है वह है जो है, न कि जो होना चाहिए। आदमी के जीवन का मुख्य लक्ष्य है स्वयं से विभाजन को मिटाना, स्वयं से दूरी को दूर करना, आत्मसंघर्ष को हमेशा के लिए समाप्त करना। बहिर्मुखी मनुष्य बाहर विभाजन मानकर उसे मिटाने के लिए संघर्ष करता है। प्रेम, शांति और भाईचारे की बात भी संघर्ष ही है। जब तक बाहरी दूरी और विभाजन मिटाने की कोशिश की जाएगी, संघर्ष रहेगा। जब स्वयं से दूरी, विभाजन मिटा दिया जाता है, तब शांति हो जाती है। वस्तुतः ऐसा करना हृदय के मूल स्रोत से मिल जाना है। जैसे कि गीता कहती है, हृदयस्थ ईश्वर की शरण में रहने के लिए स्वाभाविक है, इसके लिए स्वयं की ओर लौटना होगा, प्रतिक्रमण करना होगा। सामने समस्या है आदमियों की, उनसे पीछे अपने तरफ लौटे तो उनकी समस्या नहीं रहती, लेकिन पीछे अपनी तरफ लौटने में बड़ी समस्या आती है वृत्तियों की। वृत्तियाँ अक्लिष्ट है तब तो ठीक है, ज़्यादातर वृत्तियाँ क्लिष्ट होती है। उनके साथ रहना बहुत मोल लेने जैसा है, मुसीबत मोल लेने जैसा है। लेकिन यही आत्म विभाजन, आत्म दूरी और आत्म पलायन का कारण बन जाता है। इसलिए कहा जाता है मोल लेना जैसा है, लेकिन आत्म दूरी और आत्म पलायन का कारण बन जाता है। इसलिए कहा जाता है, अशांति है तो शांति की चाह मत करो, अशांति को स्वीकार लो। जब जो गुण अपना प्रभाव प्रकट करेगा, वैसा ही अनुभव होगा। उससे बचा नहीं जा सकता, वह बंधन रूप है। सत्वं रजस्त इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्यन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तीनों गुणों ने जीवात्मा को शरीर से बांध रखा है। यदि वह इस बंधन को स्वीकार लेता है तो अपने आप के साथ रहने से शांति हो जाती है। वह इसे स्वीकारता नहीं, बड़ा कष्टप्रद मालूम होता है। जैसे भीतर धनादि का अभाव मालूम होता है तो आदमी पूर्ति के लिए बाहर की ओर भागता है। सूत्र है, पूर्ति की इच्छा मत करो, अभाव को स्वीकार लो। सामान्य बुद्धि को यह समझ में नहीं आएगा, परंतु अभाव का स्वीकार ही अपने विभाजन और संघर्ष, स्वयं से संघर्ष को मिटाने का उपाय है। आदमी के भीतर मुख्य समस्या आत्म विभाजन तथा आत्म संघर्ष की ही है। इसी को मिटाना है। बाहर कोई समस्या नहीं है। भीतर अभाव का अनुभव हो तो आदमी बाहर कुछ प्राप्त करके मिटाना चाहता है। भीतर कुछ तकलीफ है तो वह बाहर कुछ हटाकर उससे मुक्ति पाना चाहता है। इस तरह आदमी का पूरा जीवन बाहर कुछ पाने हटाने में नष्ट हो जाता है। जीवन ही नहीं, सभी जन्म इस आत्म विभाजन और आत्म संघर्ष में नष्ट होते रहते हैं। इसका अंत तभी होता है जब आदमी स्वयं की ओर लौटता है। मूल स्रोत हृदयस्थ ईश्वर से मिलना सभी समस्याओं का स्थायी अंत है। अपनी तरफ लौटने पर पहले प्रकृति मिलती है, सत्वगुण मिलता है तो आत्म स्वीकार हो जाता है। रजोगुण तमोगुण है
तो उससे बचने की प्रवृत्ति होती है। इससे स्वयं से दूरी बढ़ती है। भीतर विभाजन और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। जहाँ विभाजन है वहाँ संघर्ष ही है। फिर चैन कैसे मिले? चैन तो तभी मिल सकता है जब स्वयं का विभाजन और स्वयं से दूरी और संघर्ष मिट जाए। विभाजन न हो तो संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाता है। देखने की बात यह है, बाहर किसी से विभाजन और संघर्ष नहीं मिटाना है। स्वयं का विभाजन और स्वयं से संघर्ष ही मिटाना है। और इसका सीधा उपाय है अपनी ओर लौटना, प्रतिक्रमण करना और अपने आप के साथ रहना। अहंकार इसलिए बाधक है क्योंकि वह दूसरे को अधिक महत्व देता है। दूसरा और कोई नहीं, खुद का मानसिक प्रक्षेपण मात्र है। जैसे ही भीतर अभाव का अनुभव होगा, मन में किसी का प्रक्षेपण होगा। इससे लगेगा उस प्रक्षेपण को प्राप्त करने से भीतर अभाव की पूर्ति हो जाएगी। भीतर सदा अभाव बना रहता है। बाहरी प्रक्षेपित चीज़ों से पूर्ति करने की कोशिश की जाती है। हमेशा कुछ नया चाहिए, यह तृष्णा है, इसका अंत नहीं। इसी तरह भीतर कष्ट है तो मन में कोई व्यक्ति या स्थान प्रक्षेपित हो जाता है, उससे छुटकारा पाना होता है। आदमी प्रक्षेपक स्वयं को स्वीकार ले तो प्रक्षेपित उसमें समा जाता है। उसे पाने या हटाने की समस्या नहीं रहती। इसलिए कहा जाता है, मिलो मत मिलाओ। किसी सुखद असुखद का सामना नहीं करना है, अपितु ठहर कर उसे अपने हृदय में समा लेना है, क्योंकि वह अपना ही प्रक्षेपण है, कोई बाहरी चीज़ नहीं, कोई बाहरी व्यक्ति, घटना, परिस्थिति नहीं। बाहरी कुछ होता ही नहीं। नाम रूपों का यह बाहरी जगत मन से स्वतंत्र नहीं है। सभी लोग अलग अलग हैं। इस कारण से सबके विश्व अलग अलग है। यही संसार सात्विक आदमी को अलग ढंग से लगता है, राजसी दूसरी दृष्टि से देखता है, तामसी का और ही प्रकार है। अतः संसार को देखने के पहले स्वयं को ही देखना चाहिए। स्वज्ञान, सेल्फ नॉलेज इसी के लिए है। हमें क्या और कैसा महसूस होता है? जैसे गुण बलवान है प्रकृति के हमारे भीतर वैसा ही अनुभव करेंगे हम अपने आप को। और सबसे बड़ी बात है, चाहे जैसा भी अनुभव रूप हो हमारा, हमें अपने आप को ही स्वीकार करना है, ताकि स्वयं से दूरी समाप्त हो, विभाजन समाप्त हो। विभाजन न हो तो अखंडता आती है। अखंड पुरुष स्थित प्रज्ञ होता है, उसकी उपस्थिति ही काफ़ी है। मान लीजिए किसी के जीवन में धनादि का अभाव है और वह स्वयं को स्वीकार कर ठहर जाता है, अखंड हो जाता है, तो उसमें अखंडता की शक्तियाँ, अखंडता की विशेषताएं प्रकट होने लगती है अपने आप। अखंड पुरुष जब कुछ करता है तो अलग परिणाम आते हैं। खंडित व्यक्ति जब प्रवृत्त होता है तो कुछ और होता है, यही फर्क है। खंडित व्यक्ति अहंकारग्रस्त है, जो अखंड है वह आत्मस्थ है, वह स्वस्थ है पूर्णतया, उसकी कोई समस्या नहीं है। समस्या हमारी है तो वह हमारे आत्म विभाजन और आत्म संघर्ष की है। समस्या हमारी है तो हमारे आत्म विभाजन और आत्म संघर्ष की है। इसे मिटाने के लिए अपने आप को स्वीकारना होगा। अपने आप को स्वीकारने में भीतर जब जैसी वृत्ति हो उसका स्वीकार शामिल है, अर्थात जब जो है उसका स्वीकार, न कि जो होना चाहिए। जो होना चाहिए के आग्रह के पीछे अहंकार है, जो है के स्वीकार में समझ है। इसी फर्क को समझ
समझता है। वॉट इज इम्पोर्टेंट इज वॉट इज नॉट वॉट सोल्ड बी। दृष्टा सदा ठहरा हुआ है, दृश्य सदैव बदलते रहते हैं, परंतु इस ठहराव का अनुभव तो हो तभी तो पता चलेगा। अगर दृष्टा ही दृश्य के साथ प्रतिपल बदल रहा है तो कैसे पता चलेगा